अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे टेक्निकल एनालिसिस की सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज़ को सीखने के बाद आप लोग एक ट्रेड लेने के काबिल हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बनाता रहूँगा, उसमें ये होगा कि आपने ट्रेड किस तरह लेनी है, आपने ट्रेड कहाँ पर लेनी है, वो बाद की बातें हैं। पहले जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फर्दर प्रोसीजर बताऊंगा जिस पर आपने ट्रेड करनी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रेडिंग व्यू आपने सर्च कर लेना है क्रोम पर। उसको सर्च करने के बाद आपने यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम चूज़ कर लेना है और 4 आवर के टाइम फ्रेम को चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इस तरह जूम आउट कर देंगे। जूम आउट करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी जो नज़र आ रही होंगी। उनमें से सबसे पहले यहाँ पर आपने इसमें जाना है। ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं। इन टूल्स के बारे में मैं बताता चलूँ आपको। इन टूल्स में हमारे पास ट्रेंड लाइन है, एरो है, रे है, इन्फो लाइन है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज हमने सीखना है, आपने जाना है इसमें ब्रश जहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को चूज़ करना है। रेक्टेंगल को चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखें, आपको पिछली बार भी हमारे पास यहाँ से कॉइन पंप हुआ था। वो कैसे हुआ था, ये हमारा सपोर्ट है। और ये हमारा सपोर्ट कैसे है ये मैं अब आपको समझाता हूँ। देखें, जब हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, गोल्ड आया और यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया है और फिर दोबारा इस जगह पर रिटेस्ट किया है। इस जगह पर रिटेस्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास बायर्स हैं। क्या हैं? बायर्स हैं एट 4 आवर। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास बायर्स हैं इस जगह पर। और ये बायर्स क्या कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर कोई चीज़ गोल्ड को सेल करने आता है, ये उसको बाय कर लेते हैं और पंप की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता होता है। अब सपोर्ट काम करता है। ये हमारे पास सपोर्ट है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? अब रेजिस्टेंस फाइंड करना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट। उसको फाइंड करने के लिए सिंपली आपने देखना है, मज़ीद उसको छोटा कर लें आप। इस तरह से करने के बाद आपने दोबारा रेक्टेंगल को चूज़ करना है और रेक्टेंगल को चूज़ करने के बाद आपने एक एरिया बना लेना है। और इस एरिया में आपको क्या लग रहा है कि पहली बार जब हमारे पास यहाँ पर प्राइस आई है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पर उसने कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने का मतलब ये होता है यहाँ पर प्राइस काफ़ी देर रुकी रही है, वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस ढूंढती रही है लार्ज टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। जैसे ही उसको एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिला है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? सेलर्स। ठीक है, क्या मतलब है? सेलर्स। 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमारे पास सेलर्स प्रेजेंट है। मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ पर प्राइस आती है, सेलर्स बेचने लग जाते हैं, धड़ाधड़ बेचते हैं ताकि वो प्राइस नीचे जाए। तो हमारे पास ये जो गेम होती है, ये जो बायर्स होते हैं जिसको हम बुल्स कहते हैं और सेलर्स होते हैं जिसको हम बेयर कहते हैं। ठीक है, ये उन दो के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा होता है। बायर्स ऊपर लेके जाते हैं यहाँ से प्राइस और सेलर्स नीचे लेके आते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास हम यहाँ पर एरो सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्राइस हमारे पास जैसे यहाँ पर आई है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस ऐसे काम किया। ठीक है, ये हमारे पास, इसको दोबारा से हम ठीक करते हैं। यहाँ पर हम पाथ सेलेक्ट करेंगे। देखें, हमारे पास जैसे ही प्राइस यहाँ पर आई है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्ट किया और सीधा चली गई है नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, इसको डाउन ट्रेंड में थी। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद इसने अपना ट्रेंड चेंज किया और ये गई है सीधा का सीधा उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर। और उस रेजिस्टर पर जाने के बाद इसने अपना स्मॉल टाइम फ्रेम 4 आवर पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट है हमारे पास, उसको सपोर्ट बनाया है। और अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सपोर्ट ब्रेक होता है नहीं होता, ये डिपेंड करता है मार्केट में बायर्स और सेलर्स के ऊपर। ठीक है, तो आपने इस तरह रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करना है लार्ज टाइम फ्रेम पर। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप स्मॉल टाइम फ्रेम पर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल वीडियो होगी, बहुत ही आसान वीडियोस होंगी और बहुत ही
शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे आप लोग जल्दी जल्दी सीखेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा ट्रेडिंग सीखने में। देखें हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये लाइन जो होती है ट्रेंड लाइन का काम करती है, ठीक है, और हम ट्रेंड लाइन बाद में सीखेंगे। ये मैंने लाइन ऐसे ही ड्रा कर दी है। अब इसको मैं ले आता हूँ रेजिस्टेंस पर, जहाँ पे बार बार प्राइस रिटेस्ट कर रही है। क्या मतलब, जहाँ से बार बार रिजेक्शन हो रही है, यहाँ से बार बार एक बार रिजेक्शन हुई है, फिर दूसरी बार रिजेक्शन हुई है, फिर तीसरी बार रिजेक्शन हुई है, अब चौथी बार रिजेक्शन हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है, मतलब यहाँ से हमारे पास स्मॉल टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। हमारे पास इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, स्मॉल टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस है। और हम अगर दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो उसमें हमारे पास सपोर्ट क्या बन रहा होगा, ये बन रहा होगा। ये क्यों बन रहा है, अब मैं बताता हूँ कि ये क्यों बन रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे S, ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमने फाइंड तो कर लिया, अब हम ट्रेड इसमें किस तरह करेंगे। जैसे ही हमारे पास सपोर्ट एरिया में आ जाए आपने बाय कर लेना है, वो ऊपर चला गया। देखें रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन नाकाम कोशिश थी, फिर दूसरी बार कोशिश किया, नाकाम कोशिश थी, फिर सपोर्ट पर आया, इससे नीचे नहीं गया, ठीक है। थोड़ा कभी कभार वो फेक आउट या किसी को डराने के लिए चला जाता है लेकिन वैसे नहीं जाता। दोबारा यहाँ पर आया है 1856 पर, फिर 1865 पर हमें प्रॉफिट हुआ है, फिर यहाँ पर आया है, फिर यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पर फिर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर आया है, इसने फिर ऊपर गया, प्रॉफिट हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। जब भी सपोर्ट को ब्रेक करे आपने उसको एज ए ब्रेकआउट लेना है, तब लेना है जब आप प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आने लग जाए, सेलर्स पावर में होंगे, तो आपने इसको एज ए रेजिस्टेंस नहीं लेना, ठीक है। ये एक हमारे पास सपोर्ट ही काम कर रहा है। दोबारा देखें इस पर गया है और ये अच्छी सपोर्ट थी तो इसको दोबारा इसने मेंटेन किया, दोबारा वैसे का वैसे घूम रहा है और यहाँ पर आके इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फाइनली सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। जब सपोर्ट टूटती होती है, जैसे अब हमारे पास सपोर्ट टूट गई है तो अब ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अब हमारे पास सपोर्ट नीचे चला गया, ये सपोर्ट चला गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो हमारे पास इस तरह मार्केट काम करती है, इस तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।